नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आप सभी का जो परीक्षा है वो 9 और 10 मई को होने वाली है। लेकिन अभी आपकी कई सारे बच्चों ने ट्रेन बुक करा हुआ, कई सारी चीजें चल रही हैं। आपने जो भी चीज करी हुई है, अगर आप घर से अभी निकल रहे हैं, चाहे आज कल परसों जब भी आप निकलेंगे, तो कुछ जरूरी बातें जरूर सुन लीजिएगा जो आपको लेकर जरूर से जरूर जाना है, ताकि आप परीक्षा आराम से दीजिए और कोई भी आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो सभी बच्चा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि पेपर जब आपकी हो ही रही है उसमें आने वाला सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस तो होगा ही होगा। ऑलरेडी आपको पता है सबसे बेस्ट एनालिसिस आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले विजयश्री मैराथन भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। क्या क्या चीजें आपको लेकर जाना है, क्या क्या चीजें आवश्यक है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले 9 और 10 मई को परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसका ई कॉल लेटर आपके पास आ चुका, मतलब अपना एग्जाम सिटी देख सकते हैं, कौन सा सेंटर है आप वो चीज देख सकते हैं, और यहां तक कि आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका गूगल मैप का लिंक भी पड़ा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। नियरेस्ट कौन सा रेलवे स्टेशन है, आप वो सारी चीजें अपने एडमिट कार्ड पे जाके देख सकते हैं। अभी मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया था कि आप आरआरबी चेन्नई पे सबसे पहले देखने को मिल रहा है, आप यहां से जाके देख सकते हैं और आपको लगभग लगभग सारी सुविधाएं देखने को मिल जा रही है कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं कि उम्मीदवारों को क्या क्या चीजें लेकर जाना है, यानी अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको क्या क्या चीज लेकर जानी है, वो सारी चीज समझते हैं। यहां पे पूरा बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जितने भी बच्चे हैं उनको सिर्फ ई बुलावा पत्र, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है जो अभी आप डाउनलोड कर रहे हैं, ये आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। आपको मूल फोटो लेकर जाना है, 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए। कोशिश करिएगा कि जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था अगर वही आपके पास रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा मूल फोटो आईडी आपको लेकर जानी है। आईडी का मतलब ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फोटो कॉपी लेकर जा रहे हो, उसके साथ एक आध फोटो कॉपी आपकी इच्छा अगर हो रही है तो लेके जाइए, वैसा फिलहाल वो बाहर ही आपका किनारे कहीं रख देते हैं, फेंक देते हो उसको। लेकिन ओरिजिनल आईडी आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी आपके पास ओरिजिनल आईडी है वो आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। फेस मास्क के आपके साथ वहां पे पहुंचना परीक्षा में, ये आपके पास होनी चाहिए। कोशिश करिएगा कि सैनिटाइजर भी लेके जाइए। वैसे परीक्षा में तो सैनिटाइजर आपको मिलेगा, लेकिन आप ट्रेवल कर रहे होंगे और आपको पता दोबारा से कोविड का कहीं ना कहीं प्रकोप देखने को मिल रहा, तो आपके पास मास्क होना चाहिए, रास्ते में सैनिटाइजर होना चाहिए। पूरी तरीके से बचाव के साथ जाइएगा, क्योंकि अभी कई सारी आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है, तो आप आराम से बचाव में चलिएगा, ताकि आने के बाद आपकी तबियत खराब होने का कोई चांस ही ना रह जाए। अब इसमें सारी चीजें ध्यान से लिखा भी हुआ है कंप्लीट, ऊपर ही आपको सारी चीजें बता दी गई है, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। घर से निकलना है, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कर, ये मत सोचिएगा हम वहां पहुंच जाएंगे तो वहां पे जाके प्रिंट आउट करा लेंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। यहीं से सारी चीजें करके जाइए, सारी व्यवस्था यहीं से करके जाइए। वहां भरोसा नहीं है कि आपको कहां पे रुकना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें बात की बात, आप उसमें परेशान रहेंगे। ये थोड़ी आप सोचोगे कि चलो दुकान कौन सी खुली हम प्रिंट आउट करा लें। तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, इस चीज को प्रॉपर ध्यान रखना है। 2 फोटो आपके पास होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। आपके पास आपके ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो, आपकी फोटो जो उसमें सही से आई हो, आपका नाम सही हो, आपके पिता का नाम सही हो, सारी चीजें उसमें सही होंगी, क्योंकि एडमिट कार्ड के थ्रू बाहर ही वो चीजें मिलाई जाती हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। मास्क आपके पास होना चाहिए, ये सब कुछ आपके पास होने ही होने चाहिए। अब यहां पे पूरी चीज लिखी हुई है कि 90 मिनट का परीक्षा होने वाला, यानी कि 1.5 घंटे का परीक्षा होगा और 120 प्रश्न आपके पास होने वाले हैं। जिन बच्चों का पहले शिफ्ट में पेपर है उनका जो सुबह 8:30 बजे उनको रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि 8:30 बजे तक आपको किसी भी हाल में सेंटर पे पहुंच जाना है सुबह। यानी कि अगर आपका पहले शिफ्ट में पेपर है तो आपको एक दिन पहले, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा बच्चा, चाहे पहले दिन में पेपर हो चाहे आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर हो, एक दिन पहले सेंटर पे जरूर पहुंच जाइएगा, अपने वहां पे उस शहर में जरूर रहिएगा, ताकि आपके पास चीजें आसान हो जाए, आपको ज्यादा दौड़ भाग ना करना पड़े। और जितना ज्यादा माइंड आपका आराम से स्टेबल रहेगा, परीक्षा उतनी ही बेहतर आप करोगे और रैंक उतनी ही शानदार आपकी आने वाली है। तो जो बच्चा पहले शिफ्ट में परीक्षा होने वाली है, चाहे 9 और 10 मई को 8:30 बजे आपको अपने सेंटर पे दिख जाना है, और आपका जो परीक्षा होगा वो यहाँ पे 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा। तो 8:30 बजे आप सेंटर पे पहुंचेंगे, आपका शहर बाहर सारा सब चेकिंग वगैरह होगा, उसमें मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटे का प्रोसेस लगेगा। 9:30 बजे तक आप अपने वहां पे टेबल पे पहुंच जाओगे, और वहां पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा आराम करोगे, 10:30 से परीक्षा आपकी शुरू हो जाएगी। 10:30 से लेकर 12 बजे तक आपकी पहली परीक्षा होगी, यानी कि अगर आपने लेवल 4 या 6 क्वालिफाई किया, अगर आप शिफ्ट 1 में होंगे तो 10:30 से लेकर 12 तक आपकी परीक्षा होगी, और 12:30 1 बजे तक हम एमडी क्लासेस पे लाइव हो रहे होंगे एनालिसिस के साथ कि भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। और मुझे आप सभी के नंबर चाहिए, आप सभी के कॉल यहाँ पे आने चाहिए, और हर बच्चा मुझे पता ये चीज जरूर कहेगा सर मजा आ गया इस टेस्ट को देके, इतना बेहतरीन मॉक, इतना बेहतरीन हमने इस एनटीपीसी वीडियो की परीक्षा दिया है, बहुत बढ़िया आया। जो दूसरे शिफ्ट का बच्चा है वो 1:30 बजे सेंटर पे पहुंच जाइएगा, और 1:30 बजे आप जब पहुंचोगे आपकी परीक्षा 3:30 बजे शुरू हो जाएगी। तो सुबह वाला बच्चा 8:30 बजे पहुंच जाइएगा, दोपहर वाला बच्चा यानी सेकंड शिफ्ट वाला बच्चा 1:30 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाइएगा।
इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज लिखा हो, बच्चा देखो देर, अब ये चीज आती है ना कि सर मुझे आधे घंटे पहले जाने नहीं दिया गया, तो इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता, आपको पहले भी सेंटर पे 1-2 घंटा पहले ही पहुंचना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं जाने दिया वो बढ़िया ही करा, आप अब खुद ही नहीं अपने टाइम को लेकर वैल्यू कर रहे हो तो दूसरा कैसे वैल्यू करोगे, तो आप इस चीज को यहाँ पे समझ लीजिएगा। इसके बाद आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि आप फोटो कॉपी, यहाँ पे पूरा चीज ध्यान से लिखा हुआ कि ध्यान से इस चीज को अच्छे से समझिएगा। पहचान पत्र की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी, एकदम यहां पे साफ साफ अक्षरों में यह चीज लिखी हुई है। तो आप अपने जो आईडी होगी, चाहे वो आधार हो चाहे वो पैन हो, यहां पे क्या क्या चीज चाहिए होंगी सब लिखा हुआ है कि आपके पास चाहे वो पैन कार्ड होगा, चाहे वो आधार कार्ड होगा, चाहे आपका वोटर कार्ड होगा, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, कुछ भी चीज हो वो ओरिजिनल होनी चाहिए, उसका किसी भी तरीके से फोटोकॉपी आप लेके मत पहुंच जाना। आपके पास है फोटोकॉपी वो बढ़िया, लेकिन आप दिखाओगे वहां पे बाहर ओरिजिनल ही कि भैया यही हमारे पास है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कई सारे बच्चे अंगूठी पहनते हैं, जैसे जो शादीशुदा या नहीं भी है फिर भी वो अंगूठी पहनते, उसको निकाल दीजिएगा। आप कोई भी तरीके का माला, कोई भी तरीके का चैन ये मत पहनिएगा। जितनी भी लड़कियां वो भी इस चीज का ध्यान देखिए दीजिएगा कि माला नहीं पहनना चाहिए, चैन आपके पास नहीं होना चाहिए। बालों में कोशिश करेगा कोई भी तरह का हेयर बैंड, कोई भी रबड़ बैंड कुछ भी मत लगाएगा, आराम से नॉर्मल अपने बाल बाल के जाइएगा। हाथों में कोशिश करेगा कि मेहंदी वगैरह कुछ भी ना लगी हो। इसके अलावा गर्मी का मौसम है तो वैसे भी जूते वगैरह पहनने का कुछ वैसे भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप पहन के जाते हो तो कोशिश करिएगा जिस होटल में, जिस लॉज में आप रुक रहे होते वहां पे जूता उतार के चप्पल ही पहन के जाएगा। कोशिश यही करिए घर से ही चप्पल पहन के जाइए ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना, क्योंकि वहां पे आपका जूते उतरवा सकते हैं, फिर पता चला कहीं उन्हें कुछ भी लगा तो फिर वो भी अलग से एक दिक्कत चले। तो जूते नहीं पहन के जाना, चप्पल पहन के जाना। बेल्ट वगैरह भी ना लगा के जाइएगा, वहां पे लगाओगे तो वहां पे उतरवा दिया जाएगा, तो बेल्ट वगैरह भी मतलब कुछ भी तरीके का आपके पास नहीं होना चाहिए। पर्स है, जो भी चीजें वो सब बैग में जमा कर दीजिएगा। आपको जो एग्जाम के अंदर लेकर जाएंगे वो चीजें क्या लेकर जाएंगे, एग्जाम के अंदर आपके पास सिर्फ नोट हो सकते हैं, 10, 20, 50 के, सिक्के भी नहीं लेकर जा सकते। ना ही सिक्के, ना ही चैन, ना ही कोई भी तरीके की अंगूठी, कुछ भी चीज, ना ही घड़ी, ना ही पेन, ना ही कैलकुलेटर, कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। आपको वहां पे पेन भी मिल जाएगा ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और रफ कॉपी भी मिल जाएगा, आप उसमें क्वेश्चन अपने सॉल्व करते रहेंगे। जितने रफ कॉपी आपको चाहिए होंगे आप उतने ले सकते हो, उसके बारे में बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन यूज ऐसा करिएगा कि कम से कम आपको मांगने की जरूरत पड़े, क्योंकि आप मांगने जाओगे उसमें भी आपका 10-5 मिनट जाएगा ही जाएगा। उससे बेहतर ये रहे 1-2 में काम चला लीजिएगा, आराम से रफ कॉपी में बढ़िया तरीके से रफ करिएगा, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने का, और बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। 120 क्वेश्चन है, पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, भाई अभी आपके पास कुल मिला के 113 का 117 क्वेश्चन बचे, हो सकता है वो पूरा का पूरा आपको आता हो। तो किसी भी क्वेश्चन में पैनिक नहीं होना, आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि टाइम कैसे मैनेज होगा, क्या क्या चीजें कैसे करनी, वो सब आपको पता है। तो पूरा ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में जाने से पहले 1 दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाएगा। माइनस मार्किंग है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जहां पे होगा वही क्वेश्चंस को सही करिएगा। फालतू की किसी भी तरीके की चीजें मत खाइएगा, ताकि आपका ऐसा ना हो कुछ दिन आपका पेट गड़बड़ हो जाए या कुछ भी चीज हो जाए। आराम से सादा भोजन करिएगा, फल फूल खाइएगा, ताकि आपका माइंड भी बढ़िया रहेगा और बढ़िया से आप पेपर भी दे लेंगे। आपके पास आपका कोई भी ओरिजिनल आईडी होना चाहिए, उसकी फोटो कॉपी भी अपने लिए रख सकते हैं, आपकी इच्छा के लिए। 2 फोटो होना चाहिए, कोशिश यही करिएगा वही फोटो रखिए जो आपके एडमिट कार्ड में आपने जो लगा रखा है, जो आपके एडमिट कार्ड में आ रखा है। मास्क आपके पास होना चाहिए, सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। कोई भी पेन और रफ कॉपी लेकर नहीं जाना एग्जाम सेंटर पे, अच्छे से जाएगा, और जो एडमिट कार्ड है उसको जरूर से जरूर लेकर जाएगा। घर से ही पूरी व्यवस्था करके जाएगा, वहां कुछ करना ही नहीं, आपको सिर्फ जाना है, पेपर देके चले आना है। इसके अलावा जो बच्चा SC ST वाला बच्चा है वो अपना वहां से जाके, अपना वेबसाइट से जाके आराम से ट्रेवल पास भी डाउनलोड कर सकता है, और वहां से ट्रेवल पास के थ्रू अपनी सारी ट्रेवल वो कर सकता है। इसके अलावा आपको कुछ भी और चीजें ऐसी नहीं है जो लेकर जानी है, लगभग सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। अगर आपका पेपर बच्चा लखनऊ में होगा तो आप अपना जरूर कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि आपका लखनऊ में किस जगह सेंटर गया है। हो सकता है तो हम आपसे मिलने भी आ सकते हो वहां पे। तो आपका लखनऊ में अगर गया होगा तो कौन से जगह पे सेंटर गया, क्या जगह है वो सारी चीजें एडमिट कार्ड पे गूगल मैप का लिंक है, घर से आराम से देख लीजिए कि कहां कहां कितनी कितनी दूरियां हैं, क्या क्या चीजें आपको कैसे जानी है, सब कुछ आपको आराम से पता चल जाएगा। तो लास्ट में ये चीज समझ लीजिए फिर से कि क्या क्या चीज लेकर जानी। फिलहाल एडमिट कार्ड पे सब लिखा हुआ, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि क्या क्या चीज आपको लेकर जानी है। एडमिट कार्ड में आप जैसे नीचे आओगे तो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, 2 फोटो आपको लेकर जानी है, इसके अलावा आपको फेस मास्क लेकर जाना है, एक वैलिड आईडी लेकर जाना है। बस यही 4 चीज आपके पास होनी चाहिए। आराम से जाइए, पेपर दीजिए।
अब परीक्षा तो आपके पास है, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आ रहे हैं, तो परीक्षा से कुछ ही दिन पहले यानी कि 7 मई को हम लेकर आ रहे हैं विशाल सर के साथ एकदम जबरदस्त विजयश्री मैराथन, जिसमें 12 घंटे की लगातार जीके जीएस की क्लास चलेगी और पूरा का पूरा जीके जीएस विद करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के सब कुछ आपका रिवाइज होगा। और हमें यह बिल्कुल आशा है कि हम 50 में से 50 क्वेश्चन आपके यहीं से फंसाने वाले हैं। तो चाहे आप ट्रेन में होइए, बस में होइए, अपने होटल में होइए, लॉज में होइए, कहीं भी होइए, 12 घंटे की इस मैराथन क्लास में आपको होना ही होना है। सुबह 9 बजे 7 मई से ये मैराथन शुरू हो जाएगी। जितना हो पाइए उतना शेयर करिएगा। अभी से क्लास शेड्यूल है, जाके लाइक कर लीजिए, सेट रिमाइंडर पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको लगातार इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और भी कई सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ और भी वीडियोस चाहिए, कुछ और भी टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा ताकि हम आपके लिए सारी की सारी चीजें बता सके। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।